हेलो दोस्तों, आज हम आपको रामायण के एक बहुत ही रोचक किस्से की जानकारी देंगे कि जब श्री रामचंद्र जी अपनी पत्नी सीता तथा अनुज लक्ष्मण जी के साथ 14 वर्षों के वनवास के लिए गए थे, तो उन 14 वर्षों के वनवास के दौरान लक्ष्मण जी सोए ही नहीं थे। यह बात आपको बहुत आश्चर्यचकित लग रही होगी, किंतु यह सत्य है। आइए बताते हैं आपको इस तथ्य के बारे में। दोस्तों, जब राम, लक्ष्मण, भरत तथा शत्रुघ्न का जन्म हुआ था, तो हर शिशु की भांति राम, भरत तथा शत्रुघ्न रोने के बाद चुप हो गए थे, किंतु लक्ष्मण जी, जो आप लोग जानते हैं कितने हठी थे, वे रोते ही रहे, क्योंकि वे श्री रामचंद्र जी से दूर थे। और वे तब तक रोते रहे जब तक उन्हें श्री रामचंद्र जी के पास लेटाया नहीं गया। और यह दृश्य देख सभा में मौजूद सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए थे। दोस्तों, कहते हैं जन्म से ही लक्ष्मण जी श्री राम जी की परछाई बनके सदैव उनके साथ ही रहे। इसी कारण जब भगवान श्री रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास जाने का आदेश मिला, तो लक्ष्मण जी ने भी भगवान श्री राम तथा माता सीता जी के साथ वनवास जाने का निर्णय ले लिया था। लक्ष्मण जी के 14 वर्षों की बात सुन उनकी पत्नी उर्मिला भी वन में जाने को तैयार हो गई थी। तब लक्ष्मण जी ने अपनी पत्नी उर्मिला को समझाते हुए यह कहा था कि वे वन में श्री राम तथा माता सीता की सेवा करना चाहते हैं। यदि तुम मेरे साथ वनवास चलोगी तो मेरी सेवा में विघ्न होगा और मैं पूर्ण सेवा भाव से उनकी सेवा नहीं कर पाऊंगा। लक्ष्मण जी के इस सेवा भाव को देख उर्मिला ने वनवास जाने का निर्णय बदल दिया और वह वनवास नहीं गई। दोस्तों, वनवास जाने के बाद लक्ष्मण जी ने श्री राम तथा माता सीता के लिए स्वयं अपने हाथों से एक सुंदर सी कुटिया का निर्माण किया। जब भगवान राम तथा सीता जी उस कुटिया में विश्राम करते, तो लक्ष्मण जी प्रहरी के रूप में वहां विराजमान रहते थे। दोस्तों, बताते हैं वनवास की पहली रात को जब श्री राम तथा माता सीता विश्राम करने के लिए उस कुटिया में चले गए थे, तो लक्ष्मण जी उस कुटिया के बाहर प्रहरी के रूप में विराजमान थे। तभी उनके पास निद्रा देवी प्रकट हुई। लक्ष्मण जी ने निद्रा देवी से यह वरदान मांगा था कि उन्हें 14 वर्षों तक निद्रा से मुक्त कर दिया जाए, ताकि वो अपने भगवान श्री राम की सेवा कर सकें तथा उनकी सेवा भाव में कोई विघ्न ना हो। तो निद्रा देवी ने लक्ष्मण से यह कहा कि तुम्हारे हिस्से की नींद किसी न किसी को लेनी ही होगी। तब लक्ष्मण जी ने निद्रा देवी से यह विनती की कि वह उनके हिस्से की नींद उनकी पत्नी उर्मिला को दे दी जाए। तो निद्रा देवी ने उनकी यह विनती स्वीकार कर लक्ष्मण जी की पत्नी उर्मिला को उनके हिस्से की नींद दे दी। दोस्तों, बताया जाता है कि निद्रा देवी के इस वरदान के कारण लक्ष्मण जी की पत्नी उर्मिला 14 वर्षों तक सोती ही रही और लक्ष्मण जी जागते ही रहे। और रावण वध के बाद जब वनवास का समय समाप्त हुआ, तब भगवान श्री राम सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ अयोध्या लौटे थे। उस समय अयोध्या में खुशी का माहौल था। कहते हैं जब अयोध्या में श्री राम जी का राज तिलक हो रहा था, तब उस समारोह में सभी लोग मौजूद थे और उस समारोह में लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला भी मौजूद थी। परंतु निद्रा देवी के वरदान के कारण वह अभी भी निद्रा में ही थी। लक्ष्मण जी उनकी यह हालत देख उन पर जोर जोर से हंस रहे थे। लक्ष्मण जी को इस प्रकार हंसता देख सभा में सभी मौजूद लोग आश्चर्यचकित रह गए। जब लक्ष्मण जी से उनके इस प्रकार हंसने का कारण पूछा गया, तो लक्ष्मण जी ने पूरा वाक्य पूरी सभा में सभी को बताया और सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे। उर्मिला समझ गई कि ये सभी लोग उसी पर हंस रहे हैं और वह उस सभा से निराश होकर चली गई। दोस्तों, रामायण के इस किस्से के बारे में जानकर आप लोगों को कैसा लगा, आप अपने कमेंट्स जरूर शेयर करें तथा इस वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें।